जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हरिद्वार और ऋषिकेश को एक साथ कवर करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश को भी घूमना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी हरिद्वार और ऋषिकेश की दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो में जानेंगे कि आप यहाँ तक कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ लेनी चाहिए, दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर क्या क्या घूम सकते हैं। इस पूरी यात्रा को कवर करने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए, और इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे बजट की। तो A to Z इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए जानते हैं आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आपको यात्रा हरिद्वार से शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर आप दर्शन और घूमने के बाद फिर आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका रहता है ट्रेन का। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। वहीं हम बात करें बस की, तो आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं। बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आसपास के राज्यों से और शहरों से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। हर की पौड़ी के पास में ही मेला मैदान के पास पार्किंग फैसिलिटी आपको मिल जाती है। वहीं बात करें फ़्लाइट की, अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हो तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन देहरादून में है, और हरिद्वार यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी के माध्यम से हरिद्वार तक जा सकते हैं। तो चलिए, ट्रेन का प्यारा सा सफ़र करके हम पहुँच चुके हैं अब हरिद्वार। अब हम लोग जानते हैं कि आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे हरिद्वार में होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूं तो आप रेलवे स्टेशन के सामने या फिर हर की पौड़ी के मार्ग पर आप होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 500 रुपये से धर्मशाला स्टार्ट हो जाते हैं। अगर होटल की रेट की बात करें तो वह 700 से 1300 रुपये के बीच में शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप हरिद्वार में कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने हर की पौड़ी पर, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप ब्रह्म घाट या फिर घंटाघर घाट पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने का बहुत महत्व है। देश नहीं विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त स्नान करने के लिए आते हैं। शाम को 6 बजे यहाँ पर दिव्य और भव्य आरती होती है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। तो आप भी जरूर उस आरती में शामिल होइए और उस आरती का आनंद लीजिए। आरती करने के बाद आप वहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर अपनी धर्मशाला या फिर होटल रूम में जाके अपना आराम कर सकते हैं। तो अगले दिन हम चलेंगे माता मनसा देवी के दर्शन करने। माता रानी का ये प्यारा सा मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। हर की पौड़ी से 200 मीटर की दूरी पर ही मां मनसा देवी पैदल मार्ग बना हुआ है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप पैदल मार्ग से जाइए। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो आप रोपवे से जा सकते हैं। पैदल मार्ग के कुछ ही दूरी पर रोपवे मार्ग भी बना हुआ है। रोपवे का जो टिकट है वो मनसा देवी के लिए लगता है, वो है 129 रुपये। वहीं पर आपको मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह जाने के लिए आपको 349 रुपये का टिकट लेना होता है। बहुत ही प्यारा सा सफर करके आप मंदिर के पास पहुंचेंगे। यहाँ पर माता रानी के प्यारे से दर्शन कर आप माता रानी का प्यारा सा आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर आप माँ चंडी देवी के दर्शन जरूर करें। इस अलौकिक स्थान पर दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के दोनों के दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप और आराम से करते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय आपको लग जाएगा। तो चलिए हम उन प्लेसेस की बात करते हैं जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन प्लेसेस पर जाने के लिए आप ऑटो या फिर ई रिक्शा का यूज कर सकते हैं। ऑटो या ई रिक्शा वाले 300 से 400 रुपये लेते हैं आपको सभी प्लेसेस घुमाने के लिए। 4 से 5 घंटे में आप उन सारी प्लेसेस को घूम सकते हैं। फिर आप यहाँ पर बोलोगे वो वहाँ पर आपको ड्रॉप कर देंगे। सबसे पहले हम चलेंगे पावन धाम शीश महल। यहाँ पर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया और सजाया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। आप यहाँ पर जरूर आइए, आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे शांति कुंज। दोस्तों, ये आश्रम बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है।
ये प्यारा सा आश्रम गायत्री माता को समर्पित है। यहाँ पर आप निःशुल्क में लंगर में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में रुक सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हिमालय भवन भी बना हुआ है। यहाँ पर हिमालय का बहुत ही प्यारा सा चित्रण किया हुआ है। आप यहाँ पर जरूर आइए, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर घूमने के बाद अब हम चलेंगे अपने अगले स्थान पर, जो है माता वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर गुफा के स्वरूप में माता रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ में और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भारत माता मंदिर भी बना हुआ है। ये 7 मंजिला मंदिर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में माना जाता है। यहाँ पर आप लिफ्ट के माध्यम से आप सबसे पहले 7वें मंजिल पर आ जाएंगे। फिर हर मंजिल पर आप दर्शन करने के बाद बारी बारी से आप नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे भारत माता की विशाल प्रतिमा नीचे स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। पास में ही श्री राम मंदिर बना हुआ है। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों आपको हरिद्वार में कम से कम एक नाइट का स्टे तो जरूर करना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर सभी मंदिर और सभी जगहों के आराम से दर्शन कर सकें। फिर अगले दिन और भी जो प्लेसेस बचे हुए हैं आप उनको कवर कर लीजिए। फिर दोपहर के बाद में अब हम लोग चलेंगे ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस से जाना चाहें तो आप बस से जा सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से ट्रेन से जाना चाहें तो उससे भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से टैक्सी करके भी जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं और टेम्पो वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उससे भी जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको 30 रुपये और बस या टैक्सी से जाते हो तो आपको 60 से 70 रुपये लगते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप पहले ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप आराम से पहले ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश में बहुत ही वेल कनेक्टेड बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से बसें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक चलती हैं। आसपास के राज्य और शहरों से ऋषिकेश तक के लिए भी बस मिल जाती हैं। वहीं पर अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा योग नगरी ऋषिकेश नाम से एक स्टेशन बना हुआ है, जो काफ़ी देखने में डिसेंट और अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए। ऐसे तो पूरे ऋषिकेश में होटल और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आप त्रिवेणी घाट की तरफ अपना स्टे ले सकते हैं। वहाँ पर आपको धर्मशाला के भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और प्राइवेट रूम के भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों आपने हरिद्वार में गंगा आरती का आनंद नहीं ले पाया हो तो आप यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर भी उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में भी गंगा आरती होती है। अगर आप त्रिवेणी घाट की तरफ धर्मशाला लेते हैं तो वहाँ पर आपको 400 से 500 रुपये के बजट में अच्छा सा डिसेंट सा धर्मशाला मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर रूम या होटल लेते हैं तो आपको वहाँ पर 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको आगे फ्री में रुकने का भी तरीका बताऊंगा। शाम को सबसे पहले हम चलेंगे राम झूला, क्योंकि रात में राम झूला बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। राम झूला ऋषिकेश का सबसे प्रमुख स्थान और झूला माना जाता है। यह प्यारा सा पुल माँ गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ता है। जब आप इस पुल के ऊपर बीचों बीच पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी झूले पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये झूला हवा चलने पर बहुत ही ज्यादा तेजी से हिलता है। अब हम राम झूला को पार करके आ चुके हैं दूसरे किनारे पर। अब हम लोग चलेंगे परमात्म निकेतन आश्रम। यहाँ पर गंगा नदी के बीचों बीच में शिव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षण के केंद्र में आता है। शाम को 6 से 7 के बीच में यहाँ पर भव्य आरती का आयोजित होता है, जैसे कि हरिद्वार में होती है। यहाँ पर भी आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, जैसे कि हरिद्वार में होता है। और आप परमात्म निकेतन आश्रम में भी जाकर घूम सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी रुक सकते हैं। वहीं पास में गीता भवन भी बना हुआ है। ये भी बहुत प्यारा सा और अच्छा सा आश्रम है, आप इसको भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं। इन जगहों को घूमने के बाद रात में हम अपनी धर्मशाला या फिर होटल में आराम करेंगे। फिर अगली सुबह हम चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने, जो ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राम झूला के आसपास से ही आपको बोलेरो या फिर टैक्सी वगैरह मिल जाती हैं, जो 150 से 200 रुपये लेती हैं आने जाने का। मंदिर में दर्शन कराने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर
प्यारा सा, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच में स्थित है। ये मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों यह प्यारा सा मंदिर बहुत ही भव्य और भव्य शैली में बना हुआ है। इसकी भव्यता देख के आपको अपने दिल और मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। तो दोस्तों ऋषिकेश अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटी कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जिप लाइन का मजा ले सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटी हैं जिनको आप कर सकते हैं। सभी एक्टिविटीज़ के अलग अलग रेट हैं। आप अपने बजट के हिसाब से जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं एडवाइस दूँ तो एक बार को आप सारी एक्टिविटी छोड़ दीजिए। आपको अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए रिवर राफ्टिंग का। रिवर राफ्टिंग सस्ते में और अच्छी एडवेंचर एक्टिविटियों में आता है, तो आप रिवर राफ्टिंग को जरूर कीजिए। एक्टिविटीज करने के बाद आप यहाँ पर 13 मंजिला मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये भी ऋषिकेश का बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारा मंदिर है, जो कि लक्ष्मण झूला के पास में स्थित है। लेकिन इस टाइम पर लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया है। फिर आप राम झूला से होते हुए इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम बचे तो आप यहाँ पर बीटल्स आश्रम में भी जा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा आश्रम माना जाता है। अगर दोस्तों आपने हरिद्वार में आरती नहीं की है तो आप यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर जा सकते हैं। वहाँ पर भी शाम को हरिद्वार जैसी ही आरती होती है। तो दोस्तों आप ऋषिकेश में एक दिन का नाइट स्टे लीजिए, ताकि आप सारी जगहों को आराम से घूम सकते हैं। अगर हम वहीं पर ऋषिकेश और हरिद्वार की बात करें तो आपको कम से कम 3 डेज और 2 नाइट का प्लान तो बनाना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो आपको 4 दिन 3 नाइट का स्टे बनाना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश में आप एक दिन और रुक सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप जब गंगा के किनारे बैठोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, तो आपको अपने टाइम का पता ही नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। ऐसे तो पूरी साल ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मई और जून में भी आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। ये टाइम यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। अगर आप 3 डेज 2 नाइट का प्लान बनाते हो तो आप 3 से 4 हज़ार में ऋषिकेश और हरिद्वार को कवर कर लेंगे। वहीं पर अगर आपको कोई बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहीं पर बहुत वीआईपी होटल भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्रिप को कितना लंबा और कितना महंगा खींच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से छोटी से बड़ी जुड़ी हुई जानकारी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, या फिर आपको यात्रा से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप ऋषिकेश और हरिद्वार किस महीने में घूमने जाने वाले हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।